मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, कि आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये लिखा हुआ है log 81 और इसकी बेस 3 है और ये किसके बराबर है, L के बराबर है। तो इसके अंदर अगर हम देखें जो अननोन है वो L है, कि जिसका हमें पता नहीं है कि L की क्या वैल्यू होगी। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, अननोन कह रहे हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये log दिया गया, यानी कि log 81 और उसकी बेस कितनी दी हुई है जी 3, और ये किसके बराबर है, L के बराबर है। तो अब इसमें से जो L की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हमें क्या करेंगे कि ये जो log वाली फॉर्म है इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि जो log को छुपा लें, log के नीचे जो बेस लिखी हुई है इसको दूसरी तरफ ले जाएं और जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसको पावर में ले जाएं, यानी कि 81 को इसी तरह लिखा रहने दें। ये वाले जो 3 है इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर आ जाएगा और ये जो L है ये 3 की पावर बन जाएगा। अब जो 81 है इसको अब हमने देखना है 3 की पावर कितनी होती है। तो अगर हम देखें जो 81 है ये किस तरह बनता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 को अगर मैं 4 टाइम्स लिखूँ, 3 3 9, 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 27 और 27 को जब फिर दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 81 है ये बराबर होता है 3 की पावर 4 के। तो 81 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और बेशक इसको अब यूँ ब्रैकेट लगा कर लिख लें 3 की पावर 4, और फिर ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर L। अब दोनों के जो बेस है इसका भी बेस 3 है और इस साइड पर भी जो बेस है वो 3 है। जब दोनों साइड पर सेम चीज़ हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो पीछे फिर क्या बचेगा, इस साइड पर 4 और इस साइड पर क्या बचेगा, L। तो इसका मतलब ये है कि जो L है वो किसके बराबर आ गया जी, 4 के बराबर आ गया। और इस क्वेश्चन में जो L था वो क्या था, अननोन था। तो इस तरह हमने अननोन यानी कि जो L है उसकी वैल्यू जो 4 है वो फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।